इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार समारोह में 3 शहरों को पुरस्कार मिला है। पहले स्थान पर इंदौर को नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला, दूसरे स्थान पर सूरत शहर को अवार्ड मिला है और तीसरा स्थान आगरा ने हासिल किया। इंदौर को अवार्ड मिलने पर इंदौर नंबर 1 के नारे लगे। बेस्ट यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ को अवार्ड दिया गया। इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। देश की स्मार्ट सिटी में भी नंबर 1 आने के लिए सराहना की। मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिलने पर राज्यपाल और सीएम की पूरी टीम को बधाई दी। चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़े नेताओं की टीम उतारी है। विधानसभा चुनाव को लेकर भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। देश भर के 50 से ज्यादा बड़े नेता इस वक्त भोपाल में है। निजी होटल में बैठक हुई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सुशील मोदी भी मौजूद रहे। जिला प्रभारी से जमीनी फीडबैक लिया गया। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी रायपुर पहुंचे। मनोज तिवारी बिलासपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शिरकत करेंगे। एयरपोर्ट पे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़े बजाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील शुक्ला ने मनोज तिवारी के बयान पर पलटवार किया। सांसद मनोज तिवारी के इंडियन गठबंधन पर सनातन खत्म करने पर उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी सनातन धर्म की शिक्षा ना दे, उन्हें सनातन सीखने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज घबराए हुए हैं क्योंकि उनके टिकट का ऐलान नहीं हुआ है और बाकी लोगों का हो गया है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में अब दिग्गज भी उतरेंगे। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला यात्रा में शामिल होंगे। रणदीप सुरजेवाला इटारसी और तराना में शामिल होंगे। 30 सितंबर को राहुल गांधी भी जन आक्रोश यात्रा में शामिल होंगे। शाहजहांपुर के कालिया पीपल विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगे। 2 अक्टूबर को पीएम मोदी ग्वालियर आएंगे। ग्वालियर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। मेला ग्राउंड पर पीएम मोदी की सभा होगी। पीएम बड़े प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल को बड़ी सौगात मिल सकती है। अमित शाह 28 सितंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे। अमित शाह राजस्थान से रायपुर आएंगे। 12:45 पर वो रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के लिए रवाना होंगे। 2 बजे वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी। भाजपा की दूसरी लिस्ट को लेकर चर्चा हो सकती है। मणिपुर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मणिपुर में समस्या का एक हिस्सा यहाँ प्रवासियों का अस्थिर करने वाला प्रभाव है। यहाँ तनाव भी है जिसका एक लंबा इतिहास है। आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से ऐसा रास्ता खोजने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें स्थिति सामान्य हो सके। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा टीकमगढ़ पहुंच गई है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे तो 29 सांसदों को मैदान में उतार दे। जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा। रायपुर में टीपू गैंग का आतंक देखने को मिला, जहां हिस्ट्री शीटर के गुर्गे ईश्वर साहू ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ की। गणेश प्रतिमा दर्शन करने आई नाबालिग छात्रा को पूरी रात परेशान किया गया। पुलिस ने संरक्षण में नशे का कारोबार करने का आरोप लगाया। आक्रोशित रहवासियों ने थाने का घेराव किया। सुकमा के चिंतलार इलाके में ग्रामीणों ने आज बड़ी रैली की और बड़ी संख्या में ग्रामीण मुकरम गांव के चिंतलार पहुंचे। ताड़मेटला मुठभेड़ में शामिल पुलिस जवानों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। मूलवासी बचाओ मंच ने सभा का आयोजन किया था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार लालबागचा राजा पंडाल पहुंचे। उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। इस दौरान कई एक्टर्स और पॉलिटिशियन मुंबई के लालबागचा राजा पंडाल पहुंच रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी वहां जाकर गणपति के दर्शन किए और गणपति पूजा में शामिल हुए। मुंबई में अभिनेता आमिर खान गणपति पूजा में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पहुंचे। उन्होंने एकनाथ शिंदे के घर विराजे गणपति के दर्शन किए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पहुंचे। मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ गणपति पूजा में शामिल हुए। केशकाल में सुबह 5 बजे मां लिंगेश्वरी माई का पट खुला। साल में एक बार लिंगेश्वरी माई का पट खुलता है। हजारों श्रद्धालु संतान प्राप्ति की मन्नत लिए मंदिर पहुंचे। करीब 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। वहीं मंदिर खुलते ही रेत में बाघ का पंचा दिखाई दिया। इराक के हमदनिया में भीषण आग लग गई। शादी पंडाल में आग लगने का मामला सामने आया है, जिस कारण दूल्हा दुल्हन सहित 110 लोगों की मौत हो गई। घटना में 550 लोग घायल हुए हैं। पटाखों की वजह से बताया जा रहा है कि आग लगी। शक्कुर बस्ती से आ रही EMOU ट्रेन मथुरा जंक्शन पर ट्रैक छोड़कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। ट्रेन रात को 10:49 पर आई थी। सभी यात्री ट्रेन से उतर गए थे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर कैसे चढ़ी इसकी जांच फिलहाल की जा रही है और लाइन की कुछ गाड़ियां प्रभावित हुई हैं।
ग्वालियर की गुर्जर महासभा में हुए उपद्रव के आरोपी कांग्रेस विधायक राकेश मावई ने वीडियो जारी किया। राकेश मावई बोले, मैंने मन से कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिया है जिससे गुर्जर समाज के लोग उत्तेजित हो। मैंने भाषण की क्लिप एसपी को उपलब्ध कराई है। मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। ग्वालियर में गुर्जर महाकुंभ में हुए उपद्रव के मामले में 17 मुख्य आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया। 11 आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। वहीं 6 लोगों पर 3-3 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। क्राइम ब्रांच के साथ पुलिस की टीम दबिश दे रही है। मुरैना विधायक राकेश मावई भी आरोपी बनाए गए हैं। उमरिया में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आंदोलन में हुए विवाद मामले में जिला प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर संदेश दिया है और रानी दुर्गावती चौक पर घटनास्थल का जायजा लेने के लिए वो पहुंचे। फिलहाल उमरिया की स्थिति जिला प्रशासन के कंट्रोल में है। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी शिक्षा परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20वें एनिवर्सरी प्रोग्राम में शामिल होंगे। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर और जबलपुर दौरे पर रहेंगी। इंदौर में आयोजित स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में शामिल होंगी। मध्य प्रदेश को 7 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेंगे। शाम 4 बजे राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर पहुंचेंगी। हाईकोर्ट के एनेक्सी बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगी। मणिपुर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, मणिपुर में समस्या का एक हिस्सा यहां आए प्रवासियों का अस्थिर करने वाला प्रभाव है। यहां तनाव भी है जिसका एक लंबा इतिहास है। आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से ऐसा रास्ता खोजने का प्रयास किया जा रहा है जिससे स्थिति सामान्य हो सके। सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करेंगे। दोपहर 12:35 पर लोक निर्माण विभाग का भूमि पूजन करेंगे। वहीं आज राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का समापन समारोह भी आयोजित किया गया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी रायपुर पहुंचे। मनोज तिवारी बिलासपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शिरकत करेंगे। एयरपोर्ट में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया गया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज घबराए हुए हैं क्योंकि उनके टिकट का ऐलान नहीं हुआ है और बाकी लोगों का हो गया है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में अब दिग्गज भी उतरेंगे। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला यात्रा में शामिल होंगे। रणदीप सुरजेवाला इटारसी और तराना में शामिल होंगे। 30 सितंबर को राहुल गांधी भी जन आक्रोश यात्रा में शामिल होंगे। 2 अक्टूबर को पीएम मोदी ग्वालियर आएंगे। ग्वालियर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। मेला ग्राउंड पर पीएम मोदी की सभा होगी। पीएम बड़े प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल को बड़ी सौगात मिल सकती है। अमित शाह 28 सितंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे। अमित शाह राजस्थान से रायपुर आएंगे। 12:45 पर शाह रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के लिए रवाना होंगे। 2 बजे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। भाजपा की दूसरी सूची पर चर्चा कर सकते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार लाल बागचा राजा पंडाल पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। देश में गणेश उत्सव की धूम है। इस दौरान कई एक्टर्स और पॉलिटिशियन मुंबई के लाल बागचा राजा पंडाल पहुंच रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मुंबई के लाल बागचा राजा पंडाल पहुंची और गणपति पूजा में शामिल हुई। मुंबई में अभिनेता आमिर खान गणपति पूजा में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पहुंचे। उन्होंने एकनाथ शिंदे के घर विराजे गणपति के दर्शन किए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पहुंचे। मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ गणपति पूजा में शामिल हुए। केशकाल में सुबह 5 बजे मां लिंगेश्वरी माई का पट खुला। साल में एक बार लिंगेश्वरी माई का पट खुलता है। हजारों श्रद्धालु संतान प्राप्ति की मन्नत के लिए मंदिर पहुंचे। करीब 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए लाइन में लगे हैं।
पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी शिक्षा परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20वें एनिवर्सरी प्रोग्राम में शामिल होंगे। गांधीनगर के साइंस सिटी में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर और जबलपुर दौरे पर रहेंगी। इंदौर में आयोजित स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में शामिल होंगी। मध्य प्रदेश को 7 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेंगे। शाम 4 बजे राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर पहुंचेंगी। हाईकोर्ट की एनेक्सी बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगी। मणिपुर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, मणिपुर में समस्या का एक हिस्सा यहां आए प्रवासियों का अस्थिर करने वाला प्रभाव है। यहां तनाव भी है, जिसका एक लंबा इतिहास है। आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से ऐसा रास्ता खोजने का प्रयास किया जा रहा है जिससे स्थितियां सामान्य हो सके। सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करेंगे। दोपहर 12:35 पर लोक निर्माण विभाग का भूमि पूजन करेंगे। वहीं आज राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का समापन समारोह भी आयोजित किया गया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी रायपुर पहुंचे। मनोज तिवारी बिलासपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शिरकत करेंगे। एयरपोर्ट में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज घबराए हुए हैं क्योंकि उनके टिकट का ऐलान नहीं हुआ है और बाकी लोगों का हो चुका है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में अब दिग्गज भी उतरेंगे। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला यात्रा में शामिल होंगे। रणदीप सुरजेवाला इटारसी और तराना में शामिल होंगे। 30 सितंबर को राहुल गांधी भी जन आक्रोश यात्रा में शामिल होंगे। शाजापुर के कालापीपल विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगे। 2 अक्टूबर को पीएम मोदी ग्वालियर आएंगे। ग्वालियर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेला ग्राउंड पर पीएम मोदी की सभा होगी। पीएम बड़े प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल को बड़ी सौगात मिल सकती है। अमित शाह 28 सितंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे। अमित शाह राजस्थान से रायपुर आएंगे। 12:45 पर शाह रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के लिए रवाना होंगे। 2 बजे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार लालबागचा राजा पंडाल पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। देश में गणेश उत्सव की धूम है। इस दौरान कई एक्टर्स और पॉलिटिशियन मुंबई के लालबागचा राजा पंडाल पहुंच रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मुंबई के लालबागचा राजा पंडाल पहुंची और गणपति पूजा में शामिल हुई। मुंबई में अभिनेता आमिर खान गणपति पूजा में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पहुंचे। उन्होंने एकनाथ शिंदे के घर विराजे गणपति के दर्शन किए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पहुंचे। मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ गणपति पूजा में शामिल हुए। केशकाल में सुबह 5 बजे मां लिंगेश्वरी माई का पट खुला। साल में एक बार लिंगेश्वरी माई का पट खुलता है। हजारों श्रद्धालु संतान प्राप्ति की मन्नत लेकर मंदिर पहुंचे। करीब 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु मंदिर पहुंचे हुए हैं। इराक के हमदनिया में भीषण आग लग गई। शादी पंडाल में आग लगने का मामला सामने आया। आगजनी में दूल्हा दुल्हन सहित 110 लोगों की मौत हो गई। घटना में 550 लोग घायल हुए। पटाखे की वजह से आग लगी। शकुरबस्ती से आ रही ईएमयू ट्रेन मथुरा जंक्शन पर ट्रैक छोड़कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। ट्रेन रात को 10:39 पर आई थी। सभी यात्री ट्रेन से उतर गए थे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर कैसे चढ़ी इसकी जांच की जा रही है। अपलाइन की कुछ गाड़ियां प्रभावित हुई। उमरिया में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को पीटा। एसडीओपी, एसआई समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। विधायक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जांच की मांग की गई है। उमरिया में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आंदोलन में हुए विवाद मामले में जिला प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर संदेश दिया। रानी दुर्गावती चौक पर घटनास्थल का जायजा लेने पुलिस पहुंची। फिलहाल उमरिया की स्थिति जिला प्रशासन के कंट्रोल में और मौके पर अभी भी पुलिस बल तैनात है। ग्वालियर के गुर्जर महाकुंभ में हुए उपद्रव के मामले में 17 मुख्य आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया। 11 आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। वहीं 6 लोगों पर 3-3 हजार रुपए का इनाम घोषित हुआ है। क्राइम ब्रांच के साथ पुलिस की टीम दबिश दे रही है। मुरैना विधायक राकेश मावई भी आरोपी बनाए गए हैं।
राजधानी भोपाल के 40 इलाकों में आज बिजली गुल रहेगी। बिजली कंपनी के मेंटेनेंस के चलते सप्लाई बंद रहेगी। 3 शिफ्ट में 3 से 6 घंटे तक बिजली कटौती होगी। जांजगीर चांपा के बलौदा इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। हादसे में पत्नी समेत अन्य महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। और आईकला गांव की यह घटना है। बुरहानपुर की लोहार मंडी में नकली बीड़ी के कारखाने में पुलिस ने छापा मारा। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कारखाना से भारी मात्रा में सामान भी जब्त किया गया। मुखबिर की सूचना पर पूरी कार्रवाई की गई। जांजगीर चांपा की बलौदा पुलिस ने लूटपाट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने चाकू दिखाकर ट्रेलर से 385 लीटर डीजल की लूटपाट की। खरीदार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जबलपुर पुलिस ने पारधी गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरोह के सदस्यों से करीब 5 लाख का माल भी जब्त किया गया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मंझौली इलाके के पास पारधी गिरोह के कुछ लोग रह रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई की गई। कटनी में रेलवे स्टेशन पर नशेड़ी युवक ने गर्भवती महिला पर चाकू से हमला कर दिया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस हमलावर युवक की तलाश कर रही है। कटनी में सवारियों से भरा ऑटो हादसे का शिकार हो गया। घटना में एक ही परिवार के 7 लोग घायल हो गए। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुटला थाना क्षेत्र की यह घटना है। परिवार सिमहरा गांव से लौट रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया। इंदौर में अनंत चतुर्दशी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच नगर निगम के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने झांकी मार्ग का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने सिटी बस से सफर करते हुए झांकी मार्ग का निरीक्षण किया। सीधी की माऊगंज पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। ये गैंग जर्जर मार्ग या चढ़ाई वाले मार्ग से गुजरने वाले लोडेड वाहनों में चढ़कर सामान की लूटपाट करती थी। पुलिस ने गैंग के कुल 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। भिलाई के कोहका में चंद्रशेखर की हत्या के बाद उसके परिवार को न्याय मिल गया है। विश्व हिंदू परिषद के साथ भूख हड़ताल पर बैठे परिवार की मांग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरी कर दी है। भिलाई में शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की का दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को धमधा से गिरफ्तार किया गया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ संबंध बनाए और गर्भवती होने पर वो भाग निकला। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। आंखों के इलाज के लिए भिलाई से चेन्नई गई महिला की नौकरानी ने 2 चोरों के साथ मिलकर घर में चोरी की और घर में रखे जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल खुर्सीपार पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी शिक्षा परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20वें एनिवर्सरी प्रोग्राम में शामिल होंगे। गांधीनगर के साइंस सिटी में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मणिपुर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, मणिपुर में समस्या का एक हिस्सा यहाँ आए प्रवासियों का अस्थिर करने वाला प्रभाव है। यहाँ तनाव भी है, जिसका एक लंबा इतिहास है। आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से ऐसा रास्ता खोजने का प्रयास किया जा रहा है जिससे स्थितियां सामान्य हो सके। सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करेंगे। दोपहर 12:35 पर लोक निर्माण विभाग का भूमि पूजन करेंगे। वहीं आज राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का समापन समारोह भी आयोजित किया गया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी रायपुर पहुंचे। मनोज तिवारी बिलासपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शिरकत करेंगे। एयरपोर्ट में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने मनोज तिवारी के बयान पर पलटवार किया। सांसद मनोज तिवारी के इंडिया गठबंधन पर सनातन खत्म करने को लेकर उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी सनातन धर्म की शिक्षा न दे, उन्हें सनातन सीखने की जरूरत है। ग्वालियर की गुर्जर महासभा में हुए उपद्रव के आरोपी कांग्रेस विधायक राकेश मावई ने वीडियो जारी किया है। राकेश मावई बोले, मैंने मंच से कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिया है जिससे गुर्जर समाज के लोग उत्तेजित हों। मैंने भाषण की क्लिप एसपी को उपलब्ध कराई है। मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज घबराए हुए हैं क्योंकि उनके टिकट का ऐलान नहीं हुआ है और बाकी लोगों के टिकट का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में अब दिग्गज भी उतरेंगे। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला यात्रा में शामिल होंगे। रणदीप सुरजेवाला इटारसी और कराना में शामिल होंगे। 30 सितंबर को राहुल गांधी भी जन आक्रोश यात्रा में शामिल होंगे। शाहजहांपुर के कालापीपल विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगे। 2 अक्टूबर को पीएम मोदी ग्वालियर आएंगे। ग्वालियर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेला ग्राउंड पर पीएम मोदी की सभा होगी। पीएम बड़े प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। अमित शाह 28 सितंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे। अमित शाह राजस्थान से रायपुर आएंगे। 12:45 पर शाह रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के लिए रवाना होंगे। 2 बजे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। भाजपा की दूसरी सूची पर भी चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार लालबागचा राजा पंडाल पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। देश में गणेश उत्सव की धूम है। इस दौरान कई एक्टर्स और पॉलिटिशियन मुंबई के लालबागचा राजा पंडाल पहुंच रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मुंबई के लालबागचा राजा पंडाल पहुंची और गणपति पूजा में शामिल हुई। मुंबई में अभिनेता आमिर खान गणपति पूजा में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पहुंचे। यहां उन्होंने एकनाथ शिंदे के घर विराजे गणपति के दर्शन किए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पहुंचे। मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ गणपति पूजा में शामिल हुए। केशकाल में सुबह 5 बजे मां लिंगेश्वरी माई का पट खुला। साल में एक बार लिंगेश्वरी माई का पट खुलता है। हजारों श्रद्धालु संतान प्राप्ति की मन्नत लेकर मंदिर पहुंचे। करीब 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे। वहीं मंदिर खुलते ही रेत में बाघ का पंजा दिखाई दिया। शंकुर बस्ती से आ रही एएमयू ट्रेन मथुरा जंक्शन पर ट्रैक छोड़कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। ट्रेन रात को 10:39 पर आई थी। सभी यात्री ट्रेन से उतर गए थे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर कैसे चढ़ी, इसकी जांच की जा रही है। अपलाइन की कुछ गाड़ियां प्रभावित हुई हैं। उमरिया में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को पीटा। एसडीओपी, एसआई समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। विधायक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जांच कराने की मांग की गई है। कार्यकर्ताओं ने कटनी रोड पर जाम लगाया था। जबलपुर शहपुरा रोड को भी जाम किया गया। उमरिया में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आंदोलन में हुए विवाद मामले में जिला प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर संदेश दिया। रानी दुर्गावती चौक पर घटनास्थल का जायजा लेने के लिए पुलिस पहुंची। फिलहाल उमरिया की स्थिति जिला प्रशासन के कंट्रोल में है। मौके पर अभी भी पुलिस बल तैनात है। इंदौर में एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। स्कूल बस में बच्चे सवार थे। ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगा है। मदरलैंड हायर सेकेंडरी स्कूल की बस बताई जा रही है। घटना में बस का ड्राइवर घायल हो गया। पुलिस ने बच्चों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। मंडला में ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मार दी। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बोलेरो में 6 लोग सवार थे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार है। नेशनल हाईवे 30 में बरखेड़ा के पास यह हादसा हुआ। धमतरी में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई। महिला खेत में काम कर वापस लौट रही थी, तभी महिला के सिर पर आकाशीय बिजली गिर गई। कुरूद इलाके के डाही गांव की यह घटना है। पत्थलगांव के लैलूंगा बाकारूमा स्टेट हाईवे पर 6 घंटे से जाम लगा है। सलखिया के पास ट्रक खराब होने के बाद आवागमन बाधित है। रायपुर जशपुर की 6 से ज्यादा रात्रिकालीन बसें जाम में फंसी हैं। लैलूंगा पत्थलगांव मांगे भी पूरी तरह से प्रभावित है। उज्जैन में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया। दुष्कर्म के बाद बच्ची दर दर भटकती रही। बेसुध हालत में मिलने पर लोगों ने डायल 100 को सूचना दी। बच्ची के भटकने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। महाकाल थाना क्षेत्र का ये मामला है। ग्वालियर के गुर्जर महाकुंभ में हुए उपद्रव के मामले में 17 मुख्य आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया। 11 आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। वहीं 6 लोगों पर 3-3 हजार रुपए का इनाम घोषित हुआ है। क्राइम ब्रांच के साथ पुलिस की टीम दबिश दे रही है। राजधानी भोपाल के 40 इलाकों में आज बिजली गुल रहेगी। बिजली कंपनी के मेंटेनेंस करने से सप्लाई बंद रहेगी। 3 शिफ्ट में 3 से 6 घंटे तक बिजली कटौती होगी।
जांजगीर चांपा के बलौदा इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। हादसे में पत्नी समेत अन्य महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है और आईकेला गांव की यह घटना है। बुरहानपुर की लोहार मंडी में नकली बीड़ी के कारखाने में पुलिस ने छापा मारा। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कारखाने से भारी मात्रा में सामान भी जब्त किया गया। मुखबिर की सूचना पर पूरी कार्रवाई की गई। जांजगीर चांपा की बलौदा पुलिस ने लूटपाट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने चाकू दिखाकर ट्रेलर से 385 लीटर डीजल की लूटपाट की। खरीदार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जबलपुर पुलिस ने पारधी गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरोह के सदस्यों से करीब 5 लाख का माल भी जब्त किया गया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मंझौली इलाके के पास पारधी गिरोह के कुछ लोग परिवार के साथ डेरा जमाए हुए हैं, जिसके बाद कार्रवाई की गई। कटनी में रेलवे स्टेशन पर नशेड़ी युवक ने गर्भवती महिला पर चाकू से हमला कर दिया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस हमलावर युवक की तलाश कर रही है। कटनी में सवारियों से भरा ऑटो हादसे का शिकार हो गया। घटना में एक ही परिवार के 7 लोग घायल हो गए। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुटला थाना क्षेत्र की यह घटना है। परिवार सिमहरा गांव से लौट रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया। इंदौर में अनंत चतुर्दशी चल समारोह की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। इस बीच नगर निगम के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने झांकी मार्ग का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने सिटी बस से सफर करते हुए झांकी मार्ग का निरीक्षण किया। सीधी की मऊगंज पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। ये गैंग जर्जर मार्ग या चढ़ाव वाले मार्ग से गुजरने वाले लोडेड वाहनों में चढ़कर सामान की लूटपाट करती थी। पुलिस ने गैंग के कुल 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया।